अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम, ये बलोच बिरादरी यहाँ पे सरापा एहतजाज है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, तो आप के ख़्याल में इनका क्या मुतालबा है, क्यों बैठे हैं? अब जी इनका मुतालबा तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि ये अपने मज़लूमीन की तलाश में हैं, अपने लापता अफराद की तलाश में हैं, अपने प्यारों की तलाश में हैं, अपने रिश्तेदारों की तलाश में हैं। और लोग, मैं हैरान हूँ, यहाँ मैं भी कवरेज के लिए आया तो अजीब बात है कि लोग कश्मकश का शिकार हैं, लोग अजियत का शिकार हैं। मैं ख़वातीन से बात हो रही थी, बंदों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं यार अगर आपने हमारे बंदे मार दिए हैं तो हमें ये तो बता दो वो ज़िंदा हैं या फौत हो गए। तो ये एक अजियत का एक बहुत बड़ी कैफियत है, और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी महज़ब मुआशरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, पाकिस्तान का आइन जो है वो सबसे पहले हमारी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराती है। अगर मुआशरे में किसी की जान महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं, किसी की इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं मामला है। तो ये बड़ा एक सितम की बात है। अच्छा, इस बात पे चलें, अभी ये भी इनकी लीडर से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठना आपको पता है, यहाँ जब सुबह हम निकलते हैं घर से तो टेम्परेचर 3-4 होता है, ऐसे ही अभी भी टेम्परेचर 10-12 का टेम्परेचर है। इसमें यहाँ रात के वक्त में लोगों का, बच्चों का, औरतों का ऐसे बैठना कोई आसान काम है। और वो हैं वो उस बलूचिस्तान के उस इलाके के जहाँ सख्त गर्मी पड़ती है, उस इलाके के रहने वाले लोग। वाशरूम्स का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, कोई 101 अजियत है। और कितनी अजीब बात है कि वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे साथ संजीदा डायलॉग्स ही नहीं किए, कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, कोई बंदा। तो आखिर ये हुकूमत किस लिए है? कोई हुकूमत का कोई फेस होता है, हुकूमत एक ब्रिज का रोल अदा कर ले। अगर इनका कोई रियासत के साथ मसाइल हैं या झगड़े हैं या किसी और लोगों के साथ मामलात हैं, तो गवर्नमेंट जो एक फेस है, जो एक सामने आए, उसका काम है वो आए, इंगेज करें, इनसे बातचीत करें, इनके मुतालबात को देखें। अब अगर आप ये कहें कि बिल्कुल बात ही नहीं करनी, किसी को मुँह ही नहीं लगाना, तो मामलात दब जाएंगे। तो अब ये 2023 का एंड है और 24 आ रहा है, तो ये इस तरह मामलात को छुपाया नहीं जा सकता। मामलात को फेस करने की ज़रूरत है, या वो हालात पैदा ही ना किए जाएं, और अगर हालात पैदा हो गए हैं तो फिर उनको हल की तरफ ले जाएं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, न कि उनके ऊपर गर्द डाल दें, उनके ऊपर इल्ज़ामात की मज़ीद मट्टी डाल दें। तो और बातचीत के ज़रिए दुनिया का कोई मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। अब देखें ना, 2-4 दिन पहले हमने देखा कि वो कोई एक मंगल जई जी, उसने हथियार डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, वो खुला एक जो इसका मतलब है कि अगर उसने हथियार डाले हैं, स्टेट को ऑन किया, तो उसका मतलब वो खुला मुखालिफ था, दहशतगर्द था, ये जो भी था। तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, आप तालिबान के साथ बात कर सकते हैं, आप दीगर एलिमेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, तो इनके साथ भी बात करें। मसले का हल तो बात ही है। और वो सवाल भी बड़ा अच्छा, मुतालबा बड़ा शानदार है। कहते हैं जी अगर मार दिया तो बता दो बंदा मरा मर गया है, बिल्कुल। जिंदा है तो बता दो, जिंदा है, अदालत में पेश कर दो। अदालत अगर मुजरिम होगा तो सजा दे देगी, अगर नहीं मुजरिम होगा तो बरी कर देगी, बिल्कुल। तो ये इसमें मुश्किल क्या है? इसमें साइंस कौन सी है जो हल नहीं हो रही? मसला फीसा गौरस क्या है? अलवी साहब, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, ये केस वहाँ भी है, और वो क्यों नहीं हल कर पा रही? क्या वो बेख्तियार है? ये सवाल तो मैंने अभी इनसे किया कि भाई आपका वज़ीर-ए-आज़म आपका सूबे का जी, और क्या कहते हैं वज़ीर दाखिला जिसने अभी रिजाइन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की बुकटी, वो भी आपके सूबे का, चीफ जस्टिस भी आपके सूबे का, चेयरमैन सेनेट भी आपके सूबे का। तो उनका रिएक्शन बड़ा शानदार था। वो आगे से बाकायदा मुझसे लड़ पड़ी। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये सवाल का जवाब दे दे के मैं थक चुकी हूँ, कि इस सवाल का जवाब आप मुझसे नहीं, इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछें, बिल्कुल, जो वहाँ के हैं, जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के नाम पर इस मुल्क के ऊपर बराजमान हैं, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के मसले हल करते हुए उन्हें मौत पड़ती है। अलवी साहब, अगर ये लोग अल्लाह ना करे अलहदगी का कोई मुतालबा कर देते हैं, जिस तरह कि बांग्लादेश का हादसा हमारे साथ हुआ, सुकूत ढाका, तो फिर क्या बनेगा? देखें, ये तो बड़े संजीदा सवालात हैं। इन लोगों का ऐसा कोई मसला नहीं है और ये लोग ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं।
ये कोई इनका इस तरह का कोई, हमने तो किसी से बात किया, किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की कि हमें अलहदगी चाहिए या हमें कोई हम इंतहा पसंद हैं या हम कोई सेपरेटिस्ट हैं। सारे लोग यही कह रहे हैं जी हम तो बेवतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमें सिर्फ इतना मसला है कि जो हमारे प्यारे लापता हो गए हैं वो हमें ढूंढ के रियासत दे दे, अगर मर गए हैं तो उनको बता दे, अगर ज़िंदा हैं तो उन्हें अदालत में पेश कर दे। इतना सारा मुतालबा। मुख्तदर हल्के सर मज़ाकरत क्यों नहीं कर रहे, इनके पास क्यों नहीं आ रहे? ताकत का एक नशा होता है और ताकत जो है वो बड़ी खौफनाक होती है और जिसके पास होती है वो ये समझता है कि हमेशा के लिए है। ताकत कभी हमेशा के लिए नहीं होती, ये बदलती रहती है। तो बहरहाल सदा बादशाही सुने राबती, बादशाही अल्लाह पाक की है। तो ये मामलात को हल करना चाहिए, मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।